हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना दिए गए शीर्ष हैं, इनको नाम दे देंगे। तो a बराबर इतना हो जाएगा, फिर b, फिर c, फिर d, यानी इन चारों को नाम दे देते हैं। चूँकि ये एक क्रम में इसलिए हमने a, b, c, d इसको नाम दे दिया। और यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होता है। ठीक ना। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर डी सी होगा और ये दोनों समांतर भी होंगी। वैसे ही बी सी बराबर ए डी होगा और ये दोनों समांतर भी होंगी। ठीक ना। और अगर इसके विकर्ण की बात करें तो इसके विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक ना। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि इनके विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। यानी कि ये जो बिंदु है ओ, ये ओ बिंदु ए सी का भी मध्य बिंदु होगा और बी डी का भी मध्य बिंदु होगा। यानी कि ए ओ बराबर ओ सी होगा और डी ओ बराबर ओ बी होगा। ठीक ना। तो बस हमें इतने से मतलब है कि बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु है और बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक ना। यानी कि दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा, क्योंकि दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु केवल एक ही है तो निर्देशांक भी तो बराबर होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको एक फार्मूला पता होगा कि अगर दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ठीक ना। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो A का निर्देशांक कितना है, C का निर्देशांक कितना है। तो x1 का मान 1, x1 का मान 1, y1 का मान 2। यहाँ पे x2 का मान x और y2 का मान 6 है। तो x1 + x2 बटा 2 यानी कि 1 + x बटे 2। तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1 + x बटा 2। ये तो x निर्देशांक हुआ। अब y का निकालते हैं। तो y1 + y2 बटा 2 यानी कि 2 + 6 बटा 2, 2 + 6 बटा 2। ये AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। फिर बराबर विकर्ण DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो DB, तो D का निर्देशांक कितना है और B का निर्देशांक कितना है। ठीक ना। तो ये हो जाएगा x1 और y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 + x2 बटा 2 यानी कि 3 + 4 बटा 2, 3 + 4 बटा 2, y1 + y2 बटे 2, 5 + y बटा 2, 5 + y बटा 2। ठीक ना। तो इसे और हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + x बटा 2, 6 2 8 बटे 2 यानी कि ये हो जाएगा 4, बराबर ये हो जाएगा 7 बटा 2, 5 + y बटा 2। तो यहाँ पे हम लोग चूँकि ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक, तो यहाँ पे x निर्देशांक x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक y निर्देशांक के बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए 1 + x बटा 2 बराबर 60/2 और यहाँ से ये हो जाएगा 4 बराबर 5 + y बटा 2। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 2 से भाग है तो 2 से 2 काट सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर, चूँकि 1 + x बराबर 7 हो जाएगा तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 7 - 1 यानी कि x बराबर 6,
एक आंसर आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर 5 प्लस y। अब 5 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 बराबर y, यानी कि y बराबर आ गया इस तरीके से 3, ठीक ना। तो x का मान 6 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे वृत्त बना लिया है और व्यास ए बी है, इसको मैंने ओ मान लिया है, ठीक ना। तो केंद्र दिया गया है 2, -3 और बी का निर्देशांक दिया गया है 1, 4। हमें ए का ज्ञात करना है निर्देशांक, तो हम लोग इस ए को मान लेते हैं a, b इसका निर्देशांक, ठीक ना। यानी कि हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे माना ए का निर्देशांक बराबर a, b, ठीक। चूँकि ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, ये बिंदु ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर व्यास ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। यानी कि जो ओ का निर्देशांक होगा वो व्यास ए बी के मध्य बिंदु का भी निर्देशांक होगा, ठीक। तो ओ का निर्देशांक दिया गया है कितना, ये दिया गया है 2, -3 बराबर, अब व्यास ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, यानी कि a + 1 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यानी कि b + 4/2, ठीक। तो यहाँ से x निर्देशांक इसके बराबर हो जाएगा, y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए 2 बराबर हो जाएगा a + 1 बटा 2 और -3 बराबर हो जाएगा b + 4/2। तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर ये हो जाएगा a + 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 + 1 है तो इधर आएगा तो -1 बराबर a। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 3, और इसकी बात करें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 बराबर b + 4। तो -6 ये पक्षांतर होगा तो -4 होगा बराबर b। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा -10, ठीक ना। a का मान आ गया 3, b का मान आ गया -10। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे, अतः बिंदु a का निर्देशांक 3, -10 है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।